अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में 4000 एकड़ लगा हुआ है। ये उसी 5 किलो की बरकत से ही अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जीवन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। मैं तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। लोग तो कहते हैं कि 2-4 साल ये अपने रेट स्टैंड रखेगा, तो इसको 10 लाख एकड़ आइंदा आने वाले 4-5 साल में देख रहे होंगे 10 लाख एकड़ तक इसकी काश्तकारी पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। लास्ट ईयर 16,000 रुपये किलो पे भी लोगों ने इसको परचेज़ किया। मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना कसूर था, उनने लेट क्यों परचेज़ किया। वो टाइम से आज 2,000 रुपये केजी रेट ओपन है फ्रेश का। आप सीड बुक करवा लें, आपको सीड मिलेगा। अगर एक मरले की मिसाल दूँ तो एक मरले में ये 5 किलो सीड लगता है, ड्राई सीड, ठीक है, और एक कनाल में 100 किलो ड्राई सीड लगता है। और इन्वेस्टमेंट की बात चले जाएं तो एक कनाल की इस टाइम 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये 7 माह की क्रॉप है। आपने 7 महीने क्रॉप के बीच में ही रहना है, भागना नहीं है। मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट कमाएंगे। रातों रात करोड़पति ऐसे नहीं बना जाता, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे से कोई सीड ले या ना ले, व्हाट्सएप पे लोग अपनी क्रॉप्स को तस्वीरें वीडियो भेजते हैं और पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदका ही जारिया है और ये काम जारी है। मैं हूँ, मेरा बेटा है। आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है इस फील्ड के रिलेटेड तो जो कुछ मेरा नाक़िस इल्म है मैं ज़रूर बताऊँगा, आपको ट्रेन करूंगा, एजुकेट करूंगा। बस आप सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फील्ड में मेहनत करें, अपनी फील्ड में लगाव से काम करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें अल्लाह ने बहुत अच्छा रिज़्क़ रखा और आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान जनाब, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम जुल्फ़कार सिराज है जी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर सिराज फार्म से मेरा ताल्लुक़ है और यहाँ पे मैं अपनी गार्लिक की फार्मिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। सर, कौन से गार्लिक की फार्मिंग आप कर रहे हैं? जी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ G1 की फार्मिंग कर रहा हूँ। शुरू के कुछ साल मैंने देसी भी लगाया और बाकी वैराइटीज़ भी लगाई, लेकिन वो मिक्सिंग की तरफ चला जाता तो फिर सिर्फ G1 ही फोकस है। सर, हमारे नाज़रीन को आप ये बताइएगा कि G1 गार्लिक को आपने क्यों चुना और कब चुना? जी भाईजान, G1 2016 में मैंने पहली फील्ड 2 एकड़ की लगाई थी। उससे पहले 1 साल मैंने 5 केजी लेके इसका ट्रायल किया था और मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आया था और फिर मैंने इसमें मेहनत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज 2023 में अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में 4000 एकड़ लगा हुआ है। ये उसी 5 किलो की बरकत से ही अल्लाह ने करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सिराज भाई, कुछ मैं चुपते हुए सवाल पूछूंगा चूँकि नाज़रीन हमसे पूछते हैं। जी ज़रूर। सबसे पहले जो इस वक्त हमारे मुल्की हालात जा रहे हैं उसको पेश नज़र रखते हुए थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि G1 गार्लिक का फ्यूचर क्या है? G1 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। मैं तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। लोग तो कहते हैं कि 2-4 साल ये अपने रेट स्टैंड रखेगा, तो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये 2-4 सालों की क्रॉप नहीं है। देखें, गार्लिक हम रोज़ाना खाते हैं और हर घर में खाया जाता है और हर साल हम इंपोर्ट करते थे। अब हमारी कोशिश यही है कि आइंदा आने वाले 2-4 सालों में हम इसको इंपोर्ट से फारिग करें और एक्सपोर्ट की तरफ लेके चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्मर्स इस तरफ इस काम को समझ गए हैं और इसकी फार्मिंग में आ गए हैं और इसको मैं समझता हूं कि मैं तो इसको 10 लाख एकड़ आइंदा आने वाले 4-5 साल में देख रहा हूँ कि 10 लाख एकड़ तक इसकी काश्तकारी पहुँचेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। सर, मसला ये है कि हमारे YouTube चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बेशुमार जगह पे G1 गार्लिक, नार्क का बना हुआ G1 गार्लिक, उसकी बात होती है और बेशुमार हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कहना यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ये ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं है और इसमें कोई इतना मार्जिन नहीं है और जो लेगा वो पछताएगा। थोड़ा सा बताएं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी भाईजान, वो सोचते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। देखें, लास्ट ईयर 16,000 रुपये किलो पे भी लोगों ने इसको परचेज़ किया। मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना कसूर था, उनने लेट क्यों परचेज़ किया। वो टाइम से आज 2,000 रुपये केजी रेट ओपन है फ्रेश का। आप सीड बुक करवा लें, आपको सीड मिलेगा। लोग ख़रीदते लेट हैं और फिर कहते हैं कि ये बहुत महंगा है। महंगा तो जो टाइम गुजरता जाएगा इसका वेट कम होता जाएगा और ये आपको महंगा ही मिलेगा। ओवरऑल पाकिस्तान में सारे फार्मर्स इस टाइम एडवांस बुकिंग में हैं। आप कहीं भी अपने इलाके से इसको सीड को बुक करवाएं और अपनी जो अगली लगाने वाली फसल है उसकी ज़मीन की तैयारी करें और अपने सोइंग में जाएं आप।
ठीक हो गया। ज़मीन की तैयारी के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे नौजवान जो ये सोचते हैं कि हम जीवन गार्लिक लगाएंगे और एक ही रात में अमीर बन जाएंगे, थोड़ा सा उनको भी गाइड कीजिएगा कि वो कम से कम कितने से शुरू करें, क्योंकि उनका दिल तो करता है कि हम आज ही जीवन गार्लिक लगाएं और 6 माह के अंदर अंदर हम करोड़ों कमाएं। लेकिन थोड़ी सी फिजिबिलिटी भी बताएं कि करोड़ों कैसे कमाए जा सकते हैं, इसमें सब्र कितना चाहिए, इसमें मेहनत कितनी चाहिए, और ये नहीं है कि सिर्फ लगा के आप भाग जाएं और इसका ख्याल वगैरह ना रखें। तो ये सब जो हकायक है इनसे ज़रा पर्दा उठाएं। जी सर, ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक मरले की मिसाल दूं तो एक मरले में ये 5 किलो सीड लगता है, ड्राई सीड। ठीक है। और एक कनाल में 100 किलो ड्राई सीड लगता है। और इन्वेस्टमेंट की बात चले जाएं तो एक कनाल की इस टाइम 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और ये 7 माह की क्रॉप है। आपने 7 महीने क्रॉप के बीच में ही रहना है, भागना नहीं है। मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट कमाएंगे। रातों रात करोड़पति ऐसे नहीं बना जाता, मेहनत करनी पड़ेगी, फसल में जान मारनी पड़ेगी। काम कोई इतना मुश्किल नहीं है जिसको लोग समझते हैं कि जी ज़मींदारा बड़ा मुश्किल है और स्पेशली गार्लिक की जी गोडियाँ हैं, ये हुआ है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजी वर्क है। और जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको इस फील्ड से लगाव हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली मेहनत करेंगे। मैं खुद देखता हूँ जब इस फील्ड में आता हूँ तो मुझे एक सुकून आता है अपनी फील्ड्स में आके। आप लोग जब फील्ड में आएंगे तो आपको सुकून भी आएगा, फिर आप मेहनत भी करेंगे। जब आपको अच्छा रिज़्क मिल रहा है फिर आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मैं यही दोस्तों को पैगाम देता हूँ कि आप इस फील्ड में इन हो जाएं, आगे ये आपको लॉन्ग टर्म लेके चलेगी। आगे मुख्तलिफ और क्रॉप्स आ रही हैं, आप उसमें घुसते जाएंगे और आगे इंशाल्लाह ताला ज़री मुल्क है, इस मुल्क में बहुत कुछ उग सकता है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आने वाले वक्त में आपको नई क्रॉप से भी तारुफ करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। सर, हमारे कुछ फार्मर हैं जो कि जीवन गार्लिक लगा रहे हैं और वो लाखों हज़ारों की नहीं बल्कि करोड़ों की बातें करते हैं कि मैंने इतने करोड़ कमाए और लिटरली कमाए। थोड़ी सी फिजिबिलिटी बता दें, क्योंकि हर बंदा ये जानना चाहता है और तकरीबन हर फार्मर के मुंह से ये सुनना चाहता है। आप ज़रा फिजिबिलिटी बता दें कि अगर हम 1 एकड़ में जीवन गार्लिक लगाते हैं, कितना गार्लिक लगेगा सीड के तौर पे, कितना उसमें से हम लेंगे, और अगर हम उसके डिफरेंट रेट्स भी रख लेते हैं, यानी अगर कम से कम 500 का है, 1000 का है, 2000 का है, तो ये सारी फिजिबिलिटी बताएं कि 1 एकड़ से इसकी कितनी पैदावार ली जा सकती है और उससे कितने करोड़ कमाए जा सकते हैं वाकई में। जी बिल्कुल, मैं आपको ड्राई सीड का बताता हूँ कि एक कनाल का, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 लाख का ड्राई सीड मिलेगा 100 kg। ठीक है। इस 100 kg को आप जब ज़मीन में लगाएंगे और उससे जो फसल आप हासिल करेंगे वो आप तकरीबन 1 एकड़ का सीड यानी कि 800 किलो ड्राई सीड आप वसूल करेंगे अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं। और वो जो 1 एकड़ का सीड है वो इस साल 48 लाख रुपए का बन रहा है। ठीक है। अब आप यहीं से हिसाब लगा लें कि 6 लाख रुपए का सीड लिया, 1 लाख रुपए ऊपर खर्च कर दिए, इसमें फर्टिलाइज़र भी आ जाएगा, इसमें आपकी लेबर कॉस्ट, गोडियाँ, सोइंग, हार्वेस्टिंग सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है। और आप इससे जो वसूल करेंगे वो 1 एकड़ का सीड होगा। 1 एकड़ का सीड 48 लाख का है। ठीक है। इसी को आप दूसरी तरफ देख लेंगे, 48 लाख का सीड लें और 250 मन पैदावार आए जो कि नॉर्मल है। हम लोग 300 मन, 350 मन भी अल्हम्दुलिल्लाह लेते हैं, लेकिन आप जो नॉर्मल है वो 250 मन है। 250 मन का मतलब है कि 10,000 kg। आप 10,000 kg को 2000 से ज़रब दे दें, ठीक है, 2 करोड़ रुपया बनता है। 2 करोड़ बनता है। तो करोड़ ऐसे ही बनते हैं भाईजान, ज़रब देनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, खाली ज़रब से नहीं मेहनत से भी होती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त फिजिबिलिटी बता दी हमें। एक फार्मर भाई हैं, उन्होंने हमें ये कहा कि जनाब मैंने करोड़ों ऐसे नहीं कमाए बल्कि मैं इस फसल को अपने बच्चों की तरह पालता रहा हूँ। तो बच्चों की तरह पालने से क्या मुराद है? सर, बच्चों की तरह पालने से मुराद यही है कि आप उसमें उसे टाइम दें। सबसे कीमती आपका टाइम है। ठीक है। आप जब क्रॉप को टाइम देंगे, मेहनत इसमें यही है कि इसमें जड़ी बूटियां उगेंगी, वो आपने निकालनी है, ज़मीन को आपने नरम रखना है, टाइम से इसको पानी देना है, यही मेहनत है। और आपका जो प्यार है वो ऑटोमेटिकली इस फील्ड से हो जाएगा, क्योंकि ये आपको अच्छा रिज़्क दे रही होगी। आपके बच्चों का रिज़्क इससे वाबस्ता है, तो प्यार तो बच्चों की तरह होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया। तनकीद करने वालों के 2-3 सवाल, उसके बाद फिर हम इसकी सारी फिजिबिलिटी पे आते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तनकीद करने वाले कहते हैं कि इसमें स्वाद नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है इसका। जी भाईजान, पिछले 6 साल से मैं खुद खा रहा हूँ, पिछले साल नहीं खाया, रेट ज्यादा हो गया था जी। तो बाकी टेस्ट इसका बिल्कुल देसी जैसा है। ठीक है। थोड़ा तेज कम है लेकिन बिल्कुल देसी जैसा है, बल्कि चाइना के गार्लिक से बहुत बेहतर टेस्ट है इसका। ठीक है। हाँ जी।
टेस्ट की बात भी होगी क्योंकि आपने खुद खाया है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, लगाया भी है, खाया भी है। बिल्कुल खाया। अगली वो बात करते हैं कि ये एक वो एलिफेंट टाइप कोई मार्केट में आई है, ये एक बुदा बुदा सा है, जैसे ब्रायलर मुर्गी का कोई उसके अंदर एनर्जी नहीं होती, सेम उसको इसके साथ जी बोल देते हैं। बिल्कुल, देखें जो एलिफेंट गार्लिक है ये अमेरिकन ब्रीड है, और एलिफेंट गार्लिक जस्ट लाइक अ सैलेड यूज कर सकते हैं, वो हंडिया में यूज नहीं होता। जी। ये एलिफेंट गार्लिक नहीं है, ये HG1 है, पाकिस्तानी ब्रीड है, पाकिस्तान में ही ये अप्रूव्ड हुआ है, NARC ने ये बीज बनाया है, और ये टोटल देसी है, और इसके लज्जत भी देसी जैसी है, और सीड आगे हम बना के सप्लाई इसलिए करते हैं, अगर ये हाइब्रिड हो तो ये आगे सीड तो ना तैयार हो ना। जी बिल्कुल ठीक है।